गुड मॉर्निंग क्लास। आइए यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए बिन कुछ कहे सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के बारे में सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट की ओर चलते हैं। आइए दिया हुआ है कि मैनी का प्रयोग या ए ग्रेट मैनी या ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी का प्रयोग जब बहुत के रूप में और अनिश्चित संख्या बहुत के रूप में थोड़े करता है, साथ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए जब होता है, बोध कराने के लिए जब होता है तो इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब का ही उपयोग होता है। इसके साथ क्या होता है, हर वक्त प्लूरल वर्ब का ही उपयोग होता है। अभी बताए थे एक ग्रेट मैनी, एक गुड मैनी, एक गुड मैनी और मैनी का प्रयोग जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ जो हम लोग और अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मेनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मेनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। हम बताए थे मेनी का प्रयोग जब अनिश्चित संख्या के लिए होता है तो इसके और ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। आइए दिया हुआ है, फिर से एक बार देखिए सेंटेंस को, मेनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो मेनी का प्रयोग यहाँ क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में जब किए हैं तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा हर वक्त प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, तब ये जाके हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि दिया हुआ है मेनी इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मेनी इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक ना। तो मेनी का प्रयोग यहाँ पे क्या हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया है और अनिश्चित संख्या को बताने के लिए किया गया है, ठीक ना। निश्चित संख्या तो है नहीं, अनिश्चित संख्या के रूप में को बताने के लिए किया है तो इसके साथ जो वर्ब का यूज किए हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कर क्या दिए, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है देयर आर 200,000 बॉयज इन स्कूल एंड गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस, गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। एक बार और सेंटेंस को ठीक से समझते हैं कि देयर आर 2,000 बॉयज इन स्कूल एंड गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस, गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस, ठीक ना, ठीक ना। तो यहाँ मेनी का जो प्रयोग किए हैं एक अनिश्चित संख्या के रूप में किए हैं और सब्जेक्ट के रूप में किए हैं, ठीक ना। और इसके तो इसके साथ ये कि अनिश्चित संख्या के रूप में किए हैं और सब्जेक्ट के प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज होगा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक ना। और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। क्या कहता है, एक बार रहे कि देखिए मेहनत सतत करते रहिए, बोलता है ना, एक बहुत अच्छा कवि बोले हैं, उस कवि का तो नाम याद नहीं आ रहा है, बोलते हैं कि दरिया हो या पहाड़ हो एक बार टकराना अवश्य चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो एक बार टकराना अवश्य चाहिए और जब तक ना टूटे सांस तो जिए जाना चाहिए, यूं तो कदम कदम पर दीवार है सामने, अगर कोई ना मिले तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए, ठीक ना। तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं समझ आए तो बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता तो मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, इसीलिए कोशिश करते रहिए और सतत प्रयास कीजिए। ये 10-12 का एग्ज़ाम नहीं है, ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही लगनशील से लगना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जब तक नहीं कीजिएगा तो सफलता आपकी कदम को नहीं छू पाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं और दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि जब मैनी या ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी, ठीक ना, क्या है मैनी या ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी, मैनी का
के साथ अगर पुलर नाउन या पुलर नाउन का प्रयोग हो ना, मेनी ए गुड मेनी ए ग्रेट मेनी के साथ अगर पुलर नाउन का प्रयोग हो, या तथा मेनी ऑफ या ए ग्रेट मेनी ऑफ, ठीक ना, ए ग्रेट मेनी ऑफ या ए गुड मेनी ऑफ के साथ पुलर नाउन का यूज हो, ठीक ना, तो इसके साथ पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग हो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर उसको पुलर माना जाता है। और उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर ही वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक ना। कैसा वर्ब का यूज किया जाता है, पुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं, सेंटेंस में समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है माई स्टूडेंट हैव पास्ड, क्या कहता है, मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड, मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड, तो क्या है, मेनी का प्रयोग, मेनी है, स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड, ठीक ना, दिया हुआ है मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड, ठीक ना। तो यहाँ मेनी के साथ अगर कहते हैं पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसको पुलर माना जाता है। और उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का ही हम यूज करते हैं, तब ये जाके हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए एक बार और देखने का कोशिश करते हैं। मेनी स्टूडेंट, मेनी के साथ जब कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त पुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना, और पुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ तो पुलर प्रोनाउन है और इसके साथ वर्ब पुलर नाउन है और इसके साथ हम लोग वर्ब का यूज किया, पुलर वर्ब का यूज किया है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मेनी स्टूडेंट हैज पास्ड, मेनी स्टूडेंट हैज पास्ड, तो यहाँ पे मेनी जो है, मेनी स्टूडेंट हैज पास्ड, ठीक ना। तो मेनी के साथ कोई पुलर नाउन का यूज किए हैं, पुलर नाउन का यूज किए हैं और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, कैसा, पुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कर क्या दिया, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए गुड मेनी ऑफ एस हैव गोन टू शिमला, गोन टू शिमला, तो यहाँ पे जो है एस एक क्या है, पुलर प्रोनाउन है और इसके साथ जब भी यूज करेंगे क्या कहते हैं कि जब एक ग्रेट मेनी या एक गुड मेनी ऑफ के साथ अगर कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या समझा जाता है, पुलर समझा जाता है। और उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। ए गुड मेनी ऑफ एस हैज गोन टू पटना, ए गुड मेनी ऑफ एस हैज गोन टू पटना, ठीक ना। तो ए गुड मेनी के साथ क्या क्या यहाँ पे किए हैं, पुलर प्रोनाउन का यूज किए हैं, ठीक ना। और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो क्या कहेंगे, पुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कर क्या दिए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं ना, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कोई व्यक्ति के पास क्या होता है, बहुत कम सुविधा होने पर भी वो बहुत अच्छा कर लेते हैं ना। एक छापा फिल्म में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि बोलता है, वो जो कवि था वो बोल रहा था कि हाथी घोड़ा तोप तलवारें, अरे फौज तो तुम्हारे साड़ी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा अब भी तुम पर भारी है। तो हौसला बुलंद रहना चाहिए। किसी के पास पूरा लग्जरियस सामान है पढ़ने के लिए, तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक ना। आप में देखा जाता है परिश्रम करने की क्या कैपेसिटी है, आप कोई भी चीज़ को कितना लगन से कर रहे हैं, ये देखना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक ना। ठीक है, तो आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक और सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड, मेनी ऑफ दिस क्रिमिनल आर अरेस्टेड, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेनी ऑफ के साथ देखिए एक पुलर नाउन का यूज किया है ना, मेनी ऑफ के बाद क्या है, एक पुलर नाउन
का यूज हुआ है, तो कहे थे कि मेनी ऑफ ए ग्रेट मेनी ऑफ के साथ जब पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ जो वर्ब का यूज किया जाता है हर वक्त पुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये मेनी ऑफ के साथ पुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो इसके साथ वर्ब क्या हुआ, पुलर वर्ब का यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है मेनी ऑफ दिस क्रिमिनल्स वाज अरेस्टेड, मेनी ऑफ दिस क्रिमिनल वाज अरेस्टेड, तो मेनी ऑफ है, इसके साथ क्या है, पुलर नाउन का यूज किए हैं, ठीक ना। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा कैसा, पुलर वर्ब का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे कर क्या दिए, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से हम समझने का कोशिश करेंगे। देखिए अभी जैसे हो दिन रात करके एक करके पढ़ने का कोशिश कीजिए। कहते हैं ना कि फूल तो हमें विरासत में मिली है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि फूल तो ये हमको लगता है विरासत में मिली है, लेकिन कोई मेरा कांटों भरा बिस्तर को नहीं देखा। तो कुछ ऐसा इतिहास जब तक आप बनाइएगा नहीं तो कैसे आप इतिहास पे नाम को अमर कीजिएगा। इसीलिए कुछ मेहनत कीजिए और सबसे हट के मेहनत कीजिए। कौन क्या कहता है उसके बारे में सोच कर समय को व्यर्थ नहीं करना है, अपना आगे सतत प्रयास करते रहना है। आइए आगे की सेंटेंस से एक और सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को बहुत ही इजी तरह समझने का कोशिश करते हैं। आइए रूल नंबर 22 को देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के रूल नंबर 22 को देखते हैं और इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए दिया हुआ है कि मेनी ए या मेनी एन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मेनी ए या मेनी एन, ठीक ना, मेनी ए या मेनी एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। आइए महाशय कुछ सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को और ठीक तरह से समझने का कोशिश किए थे। पिछले बताए थे कि मेनी ए या मेनी एन के साथ जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज किया जाता है हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको और ठीक अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि मेनी ए बॉय goes to college in time. Now, many a boys goes to college in the time. ठीक ना, तो ए बॉयज तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेनी के साथ जब कोई बोले थे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है मेनी ए बॉयज गो टू कॉलेज इन टाइम, तो यहाँ मेनी के साथ क्या हुआ है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है। मेनी ए के साथ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हुआ है, तो इसके साथ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का हर वक्त यूज होता है, लेकिन कर क्या दिया है, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से हम ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मेनी एन ऑरेंज वाज रोटन, ठीक ना। तो यहाँ बोले थे मेनी या एन मेनी के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे दिया हुआ है मेनी एन ऑरेंज वेयर रॉटन,
मैनी एन ऑरेंज वेयर रोटन, ठीक ना। तो मैनी के साथ क्या है, जब भी यूज करते मैनी ए के साथ जब कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब जो होता है, क्या हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस में देखते हैं कि मैनी एन ऑरेंज वेयर द रोटन। तो मैनी एन के साथ क्या हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन कर क्या दिया है, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। और देखिए मेहनत तो एकदम करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं। कहते हैं कुछ तो बात है कि हस्ती तो मिटती ही नहीं हमारी, सदियों रहे हैं दुश्मन अहले जवां हमारा, रोमान यूनान सब लुट गए इस जहां से, लेकिन रहा है सदियों अब तक निशान हमारा। इसीलिए मेहनत करते रहिए, इस दुनिया में सभी चीज़ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप में क्या हुआ जो वो टैलेंट रहेगा उसी को देखकर अगला सीखने का कोशिश करेगा। इसीलिए सतत प्रयास करते रहिए, ठीक ना। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से भी ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं।